मौत से भला किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। कहा जाता है कि व्यक्ति खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद 5 चीज़ें भी उसके साथ अगले जन्म तक जाती है। तो आइए जानते हैं कि मरने के बाद क्या साथ ले जाता है व्यक्ति। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाता। जो भी इस व्यक्ति से जुड़ी भौतिक सुख की चीज़ें हैं वो सब यहीं रह जाती है। अगर पुराण, वेद और बाकी धर्म ग्रंथ को देखा जाए तो उनमें स्पष्ट बताया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद कुछ चीज़ें उसके साथ अगले जन्म तक जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका भुगतान व्यक्ति के अगले जन्म में भी करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो मरने के बाद भी व्यक्ति के साथ जाती हैं। सबसे पहला है ज्ञान। ज्ञान व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग करता है। ज्ञान के बल पे आप अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। इसलिए आप मृत्यु से पहले आप जितना ज्ञान ले लेंगे वह आपका बहुत काम आएगा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति जो गुण सीख लेता है वह उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाता है। इसलिए अपना समय अच्छा ज्ञान और गुण सीखने में लगाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस बात का जिक्र भी किया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होता। दूसरा है कर्ज। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कर्ज व्यक्ति का कभी पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका जैसे ही मौका मिले आप उसका ऋण उतार दें। अगर आप किसी वजह से उसका ऋण नहीं उतारते हैं तो उसे जन्म जन्मांतर तक चुकाना पड़ सकता है। तीसरा है वासना और लालसा। अगर किसी चीज़ को पाने की चाहत रखते हैं और वह चीज़ व्यक्ति को न मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज़ की हवस उसका पीछा नहीं छोड़ती। संसारिक सुखों की चाहत रखना वासना ही है। वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा भी मौजूद है। राजा जरभरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था। उसी के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और अगले जन्म में राजा को खुद हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। चौथा है कर्म। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं है। हर पल मनुष्य अच्छे से बुरे कर्म करता है। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों के द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा या बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसका एक उदाहरण महाभारत में भी मौजूद है। बानों की सैया पर लेटे हुए भीष्म ने जब भगवान कृष्ण से पूछा कि मुझे ऐसी क्यों मृत्यु मिली, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागमणि के कांटों पे फेंक दिया था। कर्म मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ते। और सबसे अंतिम है दान और परोपकार। आपने अक्सर घर के बड़ों से सुना होगा कि दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है। जीवन में कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है, इसका अर्थ है कि वह पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। इसलिए दान और पुण्य करते रहना चाहिए। यह व्यक्ति के मृत्यु के बाद भी साथ जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।